बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। किसी इलाके में बहुत ही कहर साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मजीद खाने के लिए कुछ भी ना रहा था। मवेशी मालिकान निहायत परेशान थे। इस दौरान एक मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ यह बात बताई कि अगर अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। शायद ये उस चरवाहे की जिंदगी का पहला जुमा था। ये बात उसके दिल में उतरकर यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया और ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया से कहा कि वो जरा अपनी बकरियां चराने के लिए जा रहा है, इसलिए उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। यह कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया के ऊपर से चलता हुआ दरिया को पार कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि यहां तक किसी को रसाई हासिल नहीं थी। अब तो यह उसका रोज का मामूल बन गया था। वो बकरियां दरिया के पार छोड़कर वापस आ जाता था और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता था। उसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया था। लोग चौंक गए थे और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि हम तो दरिया के पार अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं। बात तो सबने सुन ली मगर किसी ने यकीन ना किया क्योंकि ये एक नाकाबिले यकीन बात थी। मगर होते होते मौलवी साहब तक पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही अपना रेफरेंस बता दिया कि मौलवी साहब, मैं तो खुद आपका शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने जुम्मे में एक नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर अगर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब ये सुनकर हैरत से उसका चेहरा देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा कि भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं मगर इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता जाता हूँ और दरिया पार कर लेता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह सुबह ये तजर्बा खुद करने की ठान ली। लोग भी सुबह दरिया के किनारे जमा हो गए। मजमा बहुत ही बड़ा और ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो मरतबा सोचा कि इनकार कर दूं, मगर वो मौलवी साहब को मस्जिद से कंधों पर उठाकर लाए थे। अब जोशो खरोश से अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया और पहले उसे दरख्त के साथ बांधा और फिर उसे अपनी कमर के साथ बांध दिया और फिर डरते डरते ढीला ढाला सा बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पांव पड़ा ही था कि एकदम से पानी में गिर गए और मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी में बहना शुरू हो गए। तो लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया था कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है। मगर चूंकि उसका रोज का ये मामूल था, लिहाजा उसके अपने यकीन में कोई भी फर्क ना आया और उस चरवाहे ने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ दरिया के पार बकरियों को छोड़कर आ गया। लोग उस चरवाहे को वली समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो एक सीधा सादा सा इंसान था। वो चरवाहा मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा कि मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तरफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया है। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा कि मौलवी साहब, यह है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को यह रस्सी खा गई है। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर यकीन था, लिहाजा अल्लाह ने आपको इस रस्सी के हवाले कर दिया था। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हैं। मैंने तो आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया, लेकिन आपको अपनी ही बात पर यकीन न था, लिहाजा अल्लाह ने इसलिए आपको रिस्वा किया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, और यही आजकल हम सब का हाल है। हमारी हर इबादत हमारे यकीन से खाली है। अगर हमारा यकीन नहीं होगा हर काम में अल्लाह पाक की ज़ात पर, तो क्या हमारी दुआएं कबूल होंगी? आप इस बात पर कितना इत्तेफाक करते हैं और कितना यकीन रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।